आज मौनी अमावस्या का पर्व है। इसको लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या से जुड़ी बड़े स्नान पर्व में से एक है। अमावस्या तिथि के दिन महोदय और स्वार्थ सिद्धि योग बनते रहे हैं। इस वजह से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये योग काफी पुण्यदायक होता है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत प्रदेश के पर्व को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का पानी अमृत बन जाता है। ऐसे में इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम तर्पण करने उन्हें तृप्ति मिलती है और कहा जाता है यह है कि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन दान से कुंडली में मौजूद किसी भी तरह के दोष से मुक्ति भी पाई जा सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमेश और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि है हमारे साथ। रवि के पास पहले चलेंगे। रवि, वाराणसी आ चुकी मौनी अमावस्या है, उसका स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आज किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि देर रात से ही लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज से काशी तक गंगा घाटों पर गंगा भक्तों का, आस्थावानों का जो सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है। ठंड पर भी भक्ति जो है वो आज भारी नजर आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर 80 से लेकर दशाश्वमेध घाट तक जो श्रद्धालु है वो गंगा में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो घाट है वो कोहरे के चादर से डूबा हुआ है। लेकिन बावजूद जो भक्त हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल जो गंगा का पानी आज अमृत बन जाता है। और ये काशी नगरी, और यहाँ पे कहा जाता है कि माँ गंगा अगर पापों की मुक्ति करती है तो बाबा विश्वनाथ तारक मंत्र दे करके मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे में काशी में दूर दूर से जो लोग हैं वो आज के दिन गंगा स्नान करने आते हैं। और हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। भाई साहब, आज आपने गंगा स्नान किया, यहाँ पर क्या मान्यता है और क्या उम्मीदें लेकर के माँ गंगा से आज आपने गंगा में डुबकी लगाई है? हमारी उम्मीदें यही थी कि बनारस का पूरा विश्व में बनारस की पहचान हो और जैसे बाबा विश्वनाथ की महिमा हमेशा यहाँ पे बनी रहे। और ऐसे ही हर साल हर उम्मीदों के साथ यहाँ पे सबसे बढ़िया जिस हिसाब से वातावरण है, बहुत अच्छे से जो शाही स्नान हुआ है, हमेशा भगवान की कृपा रहे सब पर, सब अपनी महिमा। आस्थावानों की अपनी अपनी मनोकामना होती है। भाई साहब, गंगा स्नान आज डुबकी लगा करके क्या माँ गंगा से आपने मांगा? माँ गंगा के लिए, अपने लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, देश के कल्याण के लिए ये सब कामनाएं हमारी की। हम तो गंगा में डेली स्नान करते हैं, हम तो यहीं के निवासी हैं और गंगा हमारी गंगा में डेली स्नान करते हैं। लेकिन आज का महत्व विशेष होता है, इसलिए आज खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अमृत फल की प्राप्ति होती है। सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर तो 1 महीने पहले से कल्पवास किया जाता है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और आज पहला स्नान मौनी अमावस्या का स्नान है। इसको लेकर किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि संगम की धरती जो है पुण्य की धरती है और यहाँ पर गंगा, यमुना और अदर्श सरस्वती तीनों नदियों की यहाँ पर त्रिवेणी है। और जो माघ मास है वो पूरे माघ मास तक यहाँ पर मेला लगता है। और माघ मास में जो प्रमुख स्नान पर्व पड़ते हैं, इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, जिसके बाद पौष पूर्णिमा, जहां से कल्पवास की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा के बाद अगला जो प्रमुख स्नान पर्व है वो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। और मौनी अमावस्या का जो स्नान पर्व है वो सबसे बड़ा स्नान पर्व है और ये तप और जप का जो है पर्व है। और इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। और आज चूंकि मंगलवार का दिन ये मौनी अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसे भौमवती अमावस्या का भी नाम दिया गया है। और आज चतुष्ग्रही योग बन रहा है मकर राशि में। सूर्य के प्रवेश करने के बाद आज चतुष्ग्रही योग बन रहा है। तो इस तरह से आज के दिन का विशेष महत्व है। आज क्या क्या करना चाहिए अगर श्रद्धालुओं को बताएं तो आज परिक्रमा है, दान है, पुण्य है, योग है। ये तमाम क्रियाएं करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र संगम नगरी प्रयागराज होता है।
यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो कल्पवासी रहते हैं, वो तीर्थ पुरोहितों को, घाटियों को, इसके साथ साथ साधु संतों को इतना अन्न दान कर देते हैं कि ऐसा तीर्थ पुरोहित बिल्कुल, तो सिर्फ गंगा में स्नान ही नहीं करते हैं, दान पुण्य का भी आज का योग बनता है और लोग इस पुण्य को कमाना चाहते हैं और गंगा के तट पर भी पहुंच रहे हैं। निमेश भी हमारे साथ अयोध्या में जुड़े हुए हैं। निमेश, सरयू के तट पर किस तरह की छटा आज मौनी अमावस्या के स्नान के मौके पर दिखाई दे रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे सर्वेश हो या फिर रवि, हर जगह मौसम थोड़ा सा सर्द, बीच में थोड़ा सा मौसम खुला था, लेकिन एक बार फिर से सर्दी है और कोहरा भी बहुत ज्यादा है। वहां पर मौसम कैसा है? श्रद्धालु किस तरह से पहुंच रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालुओं की आमद है वो रात से ही बनी हुई है, क्योंकि कल 2:18 दोपहर से ही मौनी अमावस्या का योग लग गया था और आज 11:15 पहले, लेकिन उदया तिथि ली जाती है, इसलिए भोर सुबह से 4 बजे से घाटों पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जो पीछे का नजारा नीलू आप देख रही है, किस तरीके का कोहरा है, बड़ी संख्या में, उसके बावजूद श्रद्धा और आस्था के पथ पर लोग बढ़े हैं। आज मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है, ऐसे में मौन रह करके लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं। मुख्य पर्व ये प्रयागराज का है, लेकिन जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाते वो अयोध्या के सरयू नदी में आकर स्नान करते हैं, क्योंकि सरयू की मान्यता अधिक है। कहा जाता है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीला अवतार। तो जो लोग प्रयागराज या गंगा नदी में नहीं जा पाते वो सरयू के अमृत जल में समय स्नान करते हैं। समय अमृत का प्रवाह हो रहा है, लोग मोक्ष के कामना के साथ आज तो स्नान का बेहद महत्व है और अगर गंगा में स्नान करने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दान पुण्य भी आज के दिन लोग करते हैं, अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं और अच्छे फल की प्राप्ति की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।